अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही गर्मा गर्म चिकन हॉट एंड सॉर सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। हमें चाहिए होगा 300 ग्राम उबाल कर श्रेड किया हुआ चिकन। इसको मैंने सिर्फ नमक के साथ उबाला था जब मैंने यखनी बनाई थी। साथ साथ हमें चाहिए होगी बंद गोभी 2 टेबल स्पून, गाजर और शिमला मिर्च 1-1 टेबल स्पून बारीक क्यूब्स में कटी हुई। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगी काली मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा सोया सॉस। 1 अंडा। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा चाइनीज सॉल्ट यानी अजीनोमोटो। और साथ ही हमें चाहिए होंगे 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको मैंने आधी प्याली पानी में घोल कर रख लिया है। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगी 1 जग यखनी। जब मैंने यखनी बनाई थी फ्रेंड्स तो मैंने 400-500 ग्राम चिकन 2 जग पानी में डालकर नमक के साथ उबलने के लिए रख दिया था। जब वो पानी आधा रह गया यानी 1 जग, तो हमारी ये यखनी रेडी हो गई और वो चिकन के पीसेस मैंने निकाल कर श्रेड कर लिए हैं, जो कि मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये आप देख लीजिए, वही चिकन है जो मैंने यखनी में बनाया है। मैं इस यखनी में चिकन डाल दूंगी और साथ ही इसमें बाकी चीज़ें भी बारी बारी शामिल करती जाऊंगी। अब बारी है इसमें तमाम सब्जियां डालने की। फ्रेंड्स आप देखें, जब मैं सूप बना रही हूँ तो मैं इसमें वुडन स्पून यूज़ कर रही हूँ। आपने इसमें स्टील का चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब हम आगे इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो स्टील के चम्मच से क्या होता है कि कॉर्नफ्लोर बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल थिन हो जाता है और वाटरी फॉर्म में चला जाता है सूप। अब इसमें जाएगा चाइनीज सॉल्ट और साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च। तो मैं आपको बता रही थी कि जब हम इसमें वुडन स्पून यूज़ करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक ही रहती है और वो बिल्कुल भी वाटरी फॉर्म में नहीं जाता, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इसमें जाएगी सोया सॉस। अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। तो मैंने इसको ढक दिया था, ये उबलना शुरू हो गया। अब मैं इसकी आंच आहिस्ता कर दूंगी और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाऊंगी, ताकि ये सब्जियां, ये गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। तो मैंने इनको ढक दिया है। पाँच से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, ये मैं आधा आधा करके इसमें डालूंगी, एकदम से पूरा नहीं डाल देना आपने। तो ये देखिए, अभी भी मुझे काफ़ी पतला और लिक्विड सा लग रहा है, तो इसको मैं मज़ीद जो मैंने बचाया है कॉर्नफ्लोर वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। तो मैंने सारा कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप ये देखें कि बिल्कुल ये थिक हो चुका है सूप हमारा। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो अब बारी है फ्रेंड्स इसमें अंडा शामिल करने की। अंडा मैंने फेंट के रख लिया है। इसमें अंडा शामिल करके आपने इसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना है, बिल्कुल आराम से आप जितना हल्की हाथ से चम्मच चलाएंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। इस पॉइंट पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चम्मच बहुत ज़ोर से नहीं चलाना और बहुत तेज़ तेज़ भी नहीं चलाना। तकरीबन सूप हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको
2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के रख दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जी तो सूप रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी। अब ये देखिए हमारा गर्मा गर्म और मज़े का सूप रेडी हो गया है। इसको मैं सर्व करूंगी सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर के साथ। आप चाहें तो विनेगर में ग्रीन चिलीज़ भी काट के डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।